हेलो दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मयंक 2.0 में आपका स्वागत है। आइए आज का अपना टॉपिक है विभिन्न खेलों के परिसर, यानी कौन कौन से खेल कहाँ कहाँ खेले जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं। तो आइए दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है, पहला पॉइंट क्या, सवाल क्या है। एक तरफ खेल परिसर लिखा हुआ है, एक तरफ खेल लिखा हुआ है, यानी कौन सा खेल किस जगह खेला जाता है उसे हम क्या कहते हैं। आइए देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है मेट। पहला है मेट। ये मेट पे क्या खेला जाता है, तो जूडो कराटे। जूडो कराटे कहाँ खेला जाता है, मेट पे खेला जाता है। अब देखिए जूडो कराटे क्या होता है। देखिए आप लोग जानते होंगे, एक बचाने का होता है, एक मारने का होता है। ठीक है, जूडो और कराटे जो होते हैं दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है। देखिए मेट है, यानी जूडो कराटे हम कहाँ खेलते हैं, ये हम मेट पर खेलते हैं। और ये जो जूडो कराटे है ये कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, ये राष्ट्रीय खेल है जापान का। जा से जूडो कराटे और जा से जापान, यानी जूडो कराटे कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, तो जापान का जूडो कराटे राष्ट्रीय खेल है। अब देखिए जूडो कराटे जब लोग खेलेंगे, जब मार और करेंगे इसे ऐसे करके, तो जमीन पे गिरेंगे। जब गिरेंगे तो जाहिर सी बात उनको मिट्टी उट्टी शरीर पे लगेगी, कपड़ा उनका गंदा होगा। तो लोग क्या बिछा के नीचे खेलेंगे, मैट बिछा के खेलेंगे। याद करने के लिए, मैट माने चटाई, यानी लोग क्या बिछा लेंगे, चटाई बिछा लेंगे और चटाई पर बैठकर खेलेंगे, या चटाई पर बैठ करके खड़े होकर के लड़ेंगे। तो जा से जूडो, जा से जापान, और ये राष्ट्रीय खेल कहाँ का है, जूडो जापान का है। और जापान वाले पान खा के थूक भी देते इधर उधर। तो ऐसे भी अगर वो लोग जमीन पर ये खेल खेलेंगे तो जाहिर सी बात उनके कपड़े उपड़े गंदे हो जाएंगे। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, भैया मैट बिछा लेते हैं, उसी पे जूडो कराटे शुरू कर देते हैं। यानी जूडो कराटे कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, जा से जूडो कराटे, जा से जापान, और ये खेल होता कहाँ है, मेट पे। यानी इसके खेल का परिसर नाम मेट है। याद करने के लिए, मेट मतलब चटाई। ये लोग चटाई पे खेलते ताकि धूल मिट्टी इनके कपड़े पे ना लगे। अगला देखिए, अगला है पूल। ये क्या है, तैराकी। तैराकी के परिसर का नाम क्या है, जहां लोग तैराकी करते हैं, पूल है। अब बताओ, पुल माने मान लो पुल, जो पुल होता है, जैसे नदी उदी कहीं गई हुई है तो उसके ऊपर पुल होता है। तो बताइए अगर कोई तैराकी करेगा तो पुल, अगर पुल रहेगा तो पुल के नीचे कर पाएगा तैराकी, नहीं कर पाएगा। भाई अगर पानी का स्तर अगर पुल तक सट गया, ऊपर सट गया, या पुल के बराबरी में आ गया, तो आदमी कहाँ तैराकी कर पाएगा। तो इसलिए पुल मतलब तैराकी, यानी पुल किसका खेल परिसर है, तो तैराकी का खेल परिसर क्या है, पुल है। याद रखिएगा, पुल मतलब वही पुल, पुल के नीचे कोई तैराकी करेगा नहीं। आगे देखिए डायमंड। ये क्या है, बेसबॉल। अब देखिए जो बेसबॉल है, बेसबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, ये राष्ट्रीय खेल है यूएसए का, और ये है क्यूबा का। यानी यूएसए का और क्यूबा का राष्ट्रीय खेल क्या है, बेसबॉल है। तो भैया जब इनका, यूएसए जान रहे हैं आप, एक धनी देश है, संपन्न देश है। तो जब यहाँ का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है तो कहाँ खेलेंगे लोग, डायमंड, यानी हीरा जड़ा हुआ जहाँ रहेगा, यानी जहाँ उस खेल परिसर में खेलेंगे जहाँ चारों तरफ डायमंड ही डायमंड जड़ा रहेगा, या वहाँ पे डायमंड ही डायमंड सब जगह रहेगा। तो डायमंड किसके खेल परिसर का नाम है, तो बेसबॉल का खेल, बेसबॉल के खेल परिसर का नाम है डायमंड है। और ये कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, यूएसए का, क्यूबा का। क्यूबा को और क्या कहते हैं, देखिए क्यूबा को चीनी का कटोरा भी कहते हैं। जब लोग खेलते खेलते थक जाते हैं खेल, तो क्या करते हैं, क्यूबा वाले क्या करते हैं, चीनी लिए रहते हैं, चीनी खा के पानी पी लेते हैं। और यूएसए वाले को भी खिला देते, भैया चीनी खाओ और पानी पियो। तो यूएसए और क्यूबा का राष्ट्रीय खेल क्या है, बेसबॉल है। बेसबॉल कहाँ खेलते हैं लोग, डायमंड में खेलते हैं। ठीक है, आगे देखिए बोर्ड है। बोर्ड, ये खेल कहाँ खेला जाता है, टेबल टेनिस है। अब देखिए टेबल टेनिस ये कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, तो ये राष्ट्रीय खेल है चीन का राष्ट्रीय खेल। यानी चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है, चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है, ये चीन का राष्ट्रीय खेल है। अब बताइए चीन वाले को अगर क्रिकेट खिलवाएंगे तो लोग छक्का चौका मार पाएंगे, चौका शायद मारे, छक्का मार पाएंगे, भाई मारेंगे बैट उठा के तो वो जाएगा ही नहीं, पार ही नहीं करेगा बाउंड्री। इसलिए लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। आगे फुटबॉल खेल पाएंगे, नहीं खेल पाएंगे, उछल ही नहीं पाएंगे, छोटे छोटे होते हैं, उछल नहीं पाएंगे, जाएगा ही नहीं गेंद उस तरफ। ठीक है, तो ये लोग क्रिकेट और ये फुटबॉल, ये सारी चीज़ें लोग नहीं खेलते हैं। ये लोग खेलते क्या है, इनका राष्ट्रीय खेल क्या है, इनका राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। यानी याद करने के लिए लोग क्या करते हैं, एक ही बोर्ड ले लेंगे, बोर्ड ले लेंगे और बोर्ड पे क्या खेलेंगे, टेबल टेनिस। या टेबल मतलब मेज, याद कर लीजिए। चीन वाले क्या करते हैं, छोटे छोटे होते, कोई खेल खेल नहीं पाते, तो टेबल मतलब मेज, मेज ले लेंगे, मेज पे बैठ जाएंगे, एक उस तरफ एक इस तरफ बैठ करके क्या खेलते हैं टेबल पर, तो टेबल पर बैठ करके टेबल टेनिस खेलते हैं। कहाँ वाले, चीन वाले। क्यों, क्योंकि भाई छोटे छोटे होते हैं, सब खेल नहीं खेल पाते हैं, इसलिए लोग टेबल टेनिस खेलते हैं।
और कहाँ, बोर्ड में। आगे देखिए एरीना, ये क्या है, ये है घुड़सवारी, जहाँ घुड़सवारी होती है उसको क्या कहते हैं, एरीना कहते हैं। ए से क्या होता है, कक्षा 1 में आप लोग पढ़े होंगे, ए से एड़ी, ठीक है, ऐसे ए से एड़ी, ऐसे ऐनक। तो ए से एड़ी, अगर आपको घुड़सवारी करना, अगर आपको घोड़े पे चढ़ना है तो क्या आपको एड़ी की जरूरत पड़ेगी? नहीं, आपको एड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि भाई जब हम घोड़े पे चढ़ते हैं, बैठते हैं, तो पंजा ही हमारा होता है, यानी घोड़े के लिए जो बना रहता है इसे रख के चलने वाला, तो हम लोग पंजा इसे रखते, घोड़े पे जाके बैठ जाते हैं, यानी एड़ी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एरीना, ए से एड़ी, यानी एड़ी मतलब याद करेंगे आप लोग घुड़सवारी। आगे देखिए गोल्फ है, ये गोल्फ जो खेल होता है ये क्या होता है, देखिए गोल्फ जो खेल है ये कहाँ खेला जाता है, कोर्स में। यानी अगर आपको गोल्फ वाला खेल अगर आपको खेलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोर्स करना पड़ेगा। बगैर कोर्स के आप गोल्फ खेल नहीं खेल पाएंगे। आगे देखिए पिच है, पिच को तो भाई आप लोग जानते ही होंगे, जाहिर सी बात आप लोग पिच को जानते होंगे। पिच जो खेल है, पिच पे क्या क्या खेला जाता है, क्रिकेट खेला जाता है, और क्या खेला जाता है, और खेला जाता है रग्बी फुटबॉल खेला जाता है। और इस रग्बी फुटबॉल में सबसे अधिक खिलाड़ी भी होते हैं, याद रखिएगा, सबसे अधिक खिलाड़ी किस खेल में होते हैं, तो रग्बी फुटबॉल में होते हैं। और ये रग्बी फुटबॉल और ये क्रिकेट ये कहाँ खेले जाते हैं, पिच पर खेले जाते हैं। देखिए यहाँ से अक्सर एग्जाम में एक सवाल पूछ लेता है खेल परिषद से। तो भाई अगर हमारी ये ट्रिक वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए आगे देखिए पिच है, तो पिच पर क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और रग्बी फुटबॉल खेलते हैं। और सबसे अधिक खिलाड़ी किसमें होते हैं, सबसे अधिक खिलाड़ी रग्बी फुटबॉल में ही होते हैं। आगे देखिए फील्ड है, फील्ड में क्या क्या खेलते हैं, देखिए फील्ड में अब बताइए पोलो, ये जो पोलो है, पोलो घोड़े पे बैठ के लोग खेलते हैं, ठीक है, पोलो जो खेल है वो घोड़े पे बैठ के लोग खेलते हैं, ठीक है। और फुटबॉल है हॉकी है। अब बताइए फील्ड माने, मान लीजिए है, होता है क्या, फील्ड माने खेत होता है। अब बताइए जब फील्ड माने खेत होता है, लोग खेत में कौन सा खेल खेलेंगे भैया, आप हॉकी थोड़ी मतलब घर में आके खेलेंगे, फील्ड मतलब मैदान में, याद कर लेंगे, मैदान में ही जाके आप खेलेंगे। फुटबॉल खेलना हो आप मैदान में ही जाके खेलेंगे। या फिर अगर आपको पोलो, यानी अगर आपको पोलो खेलना है, घोड़े बैठ कर खेलना है, तो घर में थोड़ी, इधर उधर थोड़ी, बाग में या फिर वैसे जगह थोड़ी खेलेंगे आप। फील्ड मतलब खेत रहेगा, उसमें आप घोड़े बैठ कर आप खेलते रहिए। और जो घोड़े होते हैं, घोड़े कितने पैर होते हैं, घोड़े के 4 पैर होते हैं। और पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, घोड़े के पास 4 पैर भी होता है, ठीक है। आगे देखिए रेंज, आगे देखिए रेंज क्या होता है, तो याद करने के लिए ऐसा फील्ड मतलब खेत मतलब खेत में हम लोग क्या खेलेंगे, पोलो खेलेंगे। फुटबॉल है, फुटबॉल मतलब खेत में ही खेलेंगे, हॉकी खेत में यानी फील्ड पे ही खेलेंगे। बाकी क्रिकेट रग्बी फुटबॉल आप जानते ही हैं। आगे देखिए रेंज, रेंज माने क्या होता है, कहते नहीं भैया इस बंदूक की रेंज कहाँ तक जाएगी, या निशानेबाजी होता है तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक ये मार करेगा, वही होता है रेंज। रेंज में क्या क्या होता है, यानी कौन सा खेल, एक होता है निशानेबाजी, एक होता है तीरंदाजी। निशानेबाजी और तीरंदाजी ये क्या कहाँ खेला जाता है, रेंज में खेला जाता है। आगे देखिए जो तीरंदाजी है वो कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, वो राष्ट्रीय खेल है भूटान का। अगर आपको अभी तीरंदाजी करना रहे कि भैया तीरंदाजी आपको करना, आपको तीर मारना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप भाई धनुष तो देखे ही होंगे, तो क्या होता है धनुष जो बना होता है तो लोग इसे खींचते नहीं, इसे तानते हैं, इसे जो बाण जब इसे पकड़ेंगे तो इसे तानते हैं। भूटान मतलब वही तान, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तीरंदाजी है। यानी अगर आपको तीर कहीं मारना होगा तो क्या करेंगे, आप इसे तीर तानेंगे, इसे जो तीर रहेगा और जो लगा रहेगा डोरी में, इसे करके खींचेंगे, इसे करके तानेंगे। तो तानेंगे मतलब तान, भूटान या भूटान। और भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तीरंदाजी है। और जो तीरंदाजी है और निशानेबाजी कहाँ खेला जाता है, रेंज में खेला जाता है। आगे देखिए रिंग है, रिंग माने क्या होता है, रिंग माने गोला होता है। रिंग माने मान लीजिए गोला होता है वास्तव में, रिंग माने गोला होता है। अब देखिए रिंग माने जो गोला होता है, अंगूठी होती है, तो रिंग माने मुक्केबाजी। यानी अगर कहीं मुक्केबाजी हो रही होगी तो कहाँ होगी मुक्केबाजी, मुक्केबाजी होगी रिंग में होगी, ताकि आप भाग ना सके। भाई आप भाग जाएंगे तो रिंग बना देंगे, गोला भैया इस गोले के बाहर कोई नहीं जाएगा, मुक्केबाजी होगी। पता लगा आप उसको एक मुक्का मार दिए, भाग गए, फिर आए, फिर मार भाग गए, तो ऐसा नहीं, आप बना दिया गया भैया आप इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो क्या होता है, रिंग होता है। और रिंग में कौन कौन सा खेल, तो मुक्केबाजी और स्केटिंग, ये दोनों चीज़ें कहाँ होती हैं, रिंग में होती हैं।
आगे देखिए कोर्ट, कोर्ट में क्या है, क्या खेला जाता है, देखिए खो खो है, नेटबॉल है, टेनिस है, बैडमिंटन है। अब देखिए कोर्ट है, खो खो है। अब देखिए जो खो खो है, अगर कोई खोंक दे, यानी किसी को खांसी आ जाए, इस टाइम कोरोना के समय चल रहा है, अगर किसी को खांसी आ जाए, आप मास्क को नहीं लगाए हैं तो, और अगर आप मानेंगे नहीं तो आदमी कोर्ट में चला जाएगा कि आप मास्क क्यों नहीं लगाए, हमारे सामने खोंखेंगे, यानी आपको खांसी क्यों आई। तो खो खो कहाँ है, खो खो है कोर्ट में है, यानी खो खो कोर्ट में है। नेटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, देखिए कोर्ट में क्या खेला था, अगर कोई कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई भी कोर्ट हो, वहाँ आप क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं, खो खो शायद खेल लें, हाँ सॉरी, खो खो खेल लेंगे। बैडमिंटन यानी कोर्ट में जो जज साहब लोग रहते हैं, कोर्ट में जो लोग बैठते हैं, वो लोग क्या खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। भैया आसान काम होता है, आराम से अपना थोड़ा सा टाइम मिला, अपना वहाँ जाके बैडमिंटन खेलते हैं, याद करने के लिए ऐसा कुछ है नहीं। तो बैडमिंटन कहाँ खेलते हैं, कोर्ट में। टेनिस कोर्ट में, खो खो नेटबॉल कोर्ट में। चलिए एक बार और देख लेते पूरा जल्दी जल्दी। मैट माने चटाई, जापान वाले पान खा के इधर उधर थूके रहते, इसलिए वो लोग कहते भैया हम लोग मैट यानी चटाई बिछा करके ही हम लोग जूडो कराटे खेलेंगे। जा से जूडो, जा से जापान का राष्ट्रीय खेल है, मैट बिछा लेते, मिट्टी शरीर में या कपड़े में ना लगे। पुल के नीचे हम लोग तैराकी कर ही नहीं पाएंगे, पुल रहेगा जहाँ, क्या भरोसा पानी हो सकता है पुल तक मतलब टच कर जाए तो नहीं। आगे देखिए डायमंड मतलब हीरा। अब हीरे वाला राष्ट्रीय खेल कौन खेलेगा, या फिर हीरे में या फिर डायमंड जहाँ जड़ा रहेगा वहाँ कौन खेल खेला जाएगा, बेसबॉल खेल खेला जाएगा। खेल कौन सकता है भाई, यूएसए मतलब अमेरिका और क्यूबा जिसको चीनी का कटोरा भी कहते हैं, जब लोग प्यास लगती है तो वही चीनी खा करके पानी पी लेते हैं। आगे देखिए बोर्ड है, बोर्ड में क्या क्या खेला जाता है, देखिए बोर्ड वाले चीन वाले क्या करते हैं, चीन वाले थोड़े छोटे छोटे होते हैं, इसलिए ये लोग जो है टेबल टेनिस खेलते हैं, छोटे छोटे होते हैं, चौका छक्का मार नहीं पाएंगे, क्रिकेट खेलेंगे नहीं, फुटबॉल मार नहीं पाएंगे, इसलिए लोग क्या करते हैं, टेबल बैठ जाएंगे भैया और टेनिस खेलना शुरू कर देंगे। तो टेबल टेनिस कहाँ का है, चीन का है। और ये लोग अक्सर खेलते कहाँ, बोर्ड पर भी खेलते हैं, जब थक जाएंगे तो बोर्ड लगा लेंगे छोटा सा, उसी पे लोग अपना खेलेंगे। आगे देखिए एरीना, ए से एड़ी, यानी एड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप घुड़सवारी करते हैं, आपको पंजा लगा घोड़े बैठना होगा या कूदना होगा। आगे देखिए कोर्स, अगर आपको गोल्फ खेलना है तो आपको कोर्स करना पड़ेगा। पिच पे क्रिकेट रग्बी हम खेलते ही हैं। आगे देखिए फील्ड है, फील्ड मतलब खेत में हम लोग क्या खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, हॉकी खेलेंगे, पोलो खेलेंगे। रेंज मतलब निशानेबाजी, रेंज मतलब कहाँ से कहाँ तक निशानेबाजी। तीरंदाजी मतलब टांग मारते हैं तीरंदाजी में, तो भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। आगे रिंग है, रिंग में मतलब क्या, मुक्केबाजी, स्केटिंग। कोर्ट, खो खो, नेटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, धन्यवाद। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।